सीजीपीएससी की तैयारी जो करते हुए या पहले से जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी छत्तीसगढ़ में करते हुए आए हैं, मतलब जो सीजीपीएससी की तैयारी करते हुए आए हैं, उनको अभी ये लग रहा है कि जैसे मान लो जाए किसी का मेंस अभी, मतलब जिनको मेंस अपियर होना है, एसीएफ का इंटरव्यू देना है, व्यापम की वैकेंसी से भी बहुत ज़्यादा आ रही है, एसआई का मेंस है ना, सीजीपीएससी का मेंस है। ये मैसेज उनके लिए, नए छात्र जो फ्रेशर हैं, जो अभी सीजीपीएससी या फर्स्ट टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सीजीपीएससी की तैयारी करेंगे, वो तो अपने सीजीपीएससी की तैयारी में जुट जाएं। लेकिन जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, खास करके वो जो लोग अभी प्री पूरा एक राउंड पढ़ चुके हैं और जो मेंस की तैयारी में अभी जुटे हुए थे, इस बार के मेंस में नहीं, जो अगले बार के मेंस की तैयारी में जुटे हुए थे, वो लोग अभी क्या करें? तो अभी आप ये कर सकते हो, देखो ये मई का महीना है, आपको पता है कि अगले 2-3 महीने में वैकेंसी ज़्यादा है, वनडे एग्जाम जो भी होने हैं छत्तीसगढ़ में वैकेंसी ज़्यादा है। अब ये भी आप कह सकते हो कि आगे 2023 के बाद में वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, क्या आएगी, इसको कोई नहीं कह सकता। इसलिए बेहतर ये होगा कि अभी समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बहुत की स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि भाई वो एक लंबा समय प्रिपरेशन में देना तो चाहते हैं, लेकिन उनको एक जॉब भी चाहिए, तो व्यापक की वैकेंसीज अभी इन दिनों में ज़्यादा है। आप ये कर सकते हो कि जो लोग मेंस के सब्जेक्ट जो पढ़ रहे थे, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो 2022 मेंस लिखने वाले हैं वो लोग 2022 के मेंस में ही फोकस करें, एक सूत्री कार्यक्रम अभी वही रहे और कुछ भी नहीं। लेकिन जिनका प्री नहीं निकला और जो लोग मेंस की तैयारी में जुटे हुए थे, वो लोग अभी क्या करें? तो ये कहीं ना कहीं पे संशय चल रहा है कि क्या सीजीपीएससी मेंस को ही हम लोग कंटिन्यू करें या सीजी व्यापम के एग्जाम्स को दें, तैयारी करें। तो ये चीज ध्यान रखना, अभी आपको जितने भी वनडे एग्जाम, चाहे वो सीजीपीएससी निकाले चाहे वो सीजी व्यापम निकाले, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी है, वो सारे एग्जाम फॉर्म आप भरिए। यदि आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं और आपको यदि नौकरी चाहिए, तो आप वो सारे एग्जाम्स आप फॉर्म भरिए, एग्जाम अपीयर हुई। आपको यदि लगेगा कि नहीं मेरे को पोस्ट मिलने के बाद में, सिलेक्शन लेने के बाद कि ज्वाइन करना है नहीं करना है, बाद में आप तय करिएगा। इससे यह भी होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो अभी इन दिनों में क्या करें, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, ये 3 महीना, या यदि आप चाहें तो अगस्त मिड तक भी आप यदि चाहेंगे तो कंप्लीट जीएस, छत्तीसगढ़ का जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज, इन सारे सब्जेक्ट्स को ही अभी इन दिनों में मई, जून, जुलाई में आप पूरा इन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़िए। तो इसमें आप जब किसी एग्जाम को टारगेट करोगे, मतलब ये पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, तो इसकी तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी। और बेहतर है कि आप सिनॉप्सिस पैटर्न पे ही करिए, ताकि वनडे एग्जाम भी हो जाए और साथ में मेंस की भी तैयारी इन सब्जेक्ट्स की हो जाए। फिर क्या करिएगा, जब वनडे एग्जाम का दौर खत्म हो जाएगा, मतलब अगस्त के आसपास ऐसा उम्मीद करते हैं कि बहुत ज्यादा परीक्षाएं उसके बाद नहीं होंगी, जो होना अगस्त तक होगा। अगस्त के बाद आप ये कर सकते हैं कि पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, फिर यदि आपको लगेगा कि नहीं मेंस, सीजीपीएससी मेंस की तैयारी में कोई एक्सक्लूसिव जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका फिलॉसफी है, पेपर 7 है, पबेड है ना, एसे है, इस तरह के सब्जेक्ट को आप वो 2 महीने में, मतलब पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, या बहुत ज्यादा में आप नवंबर मिड तक भी ले सकते हो, मतलब 2-2.5 महीने आप एक्सक्लूसिव जो मेंस के सब्जेक्ट्स है वो पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इधर तो पूरे जीएस की, सीजीजीएस की तैयारी आपकी हो ही चुकी है। फिर उसके बाद में आप मिड नवंबर के बाद, तो मेरे जो अभी वैकेंसीज आ रही है उससे ये लगता है कि शायद इस साल राज्य सेवा परीक्षा में भी, स्टेट सर्विस एग्जाम में पदों की संख्या ज्यादा हो सकती है, मतलब ज्यादा पद वाला साल ये हो सकता है। तो आप फिर क्या करिएगा, नवंबर मिड के बाद, नोटिफिकेशन के पहले से पूरा मिड नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी, और फिर उधर फरवरी का आपको कम से कम 2 हफ्ता फिर मिलेगा। उन दिनों में फिर आप पूरा का पूरा जो प्री के हिसाब से आपको रिवीजन ही लगेगा, तो पूरे प्री के हिसाब से पढ़िएगा, तो आप कहीं पर घाटे में नहीं रहेंगे। अभी आप पूरा जीएस का पार्ट, सीजीजीएस का पार्ट, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज अभी आप खत्म कर ही रहेंगे। उधर नवंबर मिड से लेकर के फिर आप वही पढ़ेंगे और उस समय वो आपका रिवीजन होगा। तो ये जो बीच का 2 महीने का पीरियड होगा ना, उस दौरान आप मेंस का सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। ये मैं इसलिए अभी ये बना रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि मेरे पास ऐसे अपने स्टूडेंट्स के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि सर हम लोग मेंस तैयार कर रहे थे, अभी वनडे एग्जाम ज्यादा आ रहे हैं, तो हम अभी क्या करें? क्या हमें मेंस ही कंटिन्यू करना चाहिए
तो देखो मेंस जहां पर आप जो भी बैच, यदि मान लो कहीं पे आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप पढ़ते रहिए, लेकिन आप तैयारी इन दिनों में जीएस का, छत्तीसगढ़ के जीएस का, मैथ्स का, रीजनिंग का, लैंग्वेज का, इसकी तैयारी आप ज्यादा रखिए, ताकि आप किसी भी वनडे एग्जाम को फोकस कर लें। क्योंकि बहुतों की स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि भाई जॉब चाहिए, है ना, फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो अपने आप को पहले आप सिक्योर कर लो। दूसरा फायदा प्री में भी आपको मिलेगा कि इन दिनों में जितने एग्जाम्स आप दोगे, आपकी प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होगी, आप सिलेबस को टारगेट करोगे और अपनी तैयारी को पुख्ता रखोगे। ठीक, एक ये चीज हो गया। दूसरा, अभी जिनका मेंस का एग्जाम है 2022 का, वो एक सूत्री कार्यक्रम अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस उसी में रखें। उसके बाद वो जब एग्जाम हो जाए, फिर जितना वनडे एग्जाम देना आप दीजिएगा। कुछ लोगों का एसीएफ का इंटरव्यू है और मेंस का एग्जाम है, तो आप पहले मेंस का एग्जाम, इधर एसीएफ का इंटरव्यू और मेंस का एग्जाम, एसीएफ का इंटरव्यू पहले हो रहा है, फिर मेंस का एग्जाम, तो आप मेंस की तैयारी करते रहिए, इंटरव्यू जब देने जाना होगा आप दे दीजिए। ठीक है, तो आपको अभी इस तरीके से चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, और उसी तरीके से आप पढ़ाई को अपना करते हुए चलिए।